एक वृद्ध व्यक्ति एक युवा से निवेदन करता है। एक बिल्डिंग पर वो चढ़ रहा था कि मुझे थोड़ा सा सहारा दे दो, मुझे ऊपर जाना है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे वैसे ही विलंब हो गया है, आप अपने शक्ति के अनुसार धीरे धीरे आओ, मुझे समय नहीं है। और वो ऊपर चढ़ गया। जब वो अपना काम पूरा करके नीचे लौट रहा था तो उसने देखा वो वृद्ध व्यक्ति वहाँ से फिसल करके घायल हो चुका था और उसको स्ट्रेचर पर रख करके एम्बुलेंस में रख करके हॉस्पिटल ले जा रहे थे। वृद्ध व्यक्ति ने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैंने मदद नहीं की। अगले दिन जब उसने अखबार खोला तो उसमें उसी वृद्ध व्यक्ति की फ़ोटो छपी हुई थी जिसके उठाने की खबर उसमें थी। व्यक्ति बहुत दुखी होता है उस समय कि उसने मुझसे मदद मांगी लेकिन मैंने मदद नहीं की। अब जीवन भर उसके लिए वो पीड़ा दुख देती रहेगी। जहाँ व्यक्ति सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, लेकिन दुख किन कारणों से होता है अपन इस पर विचार करें तो स्वयं दुखी रहने से और दूसरों को दुख देने से दुख की प्राप्ति होती है। जहाँ यदि अपन दूसरों की सेवा करते हैं, सब प्राणियों की सेवा का भाव और विशेष करके जो वृत्तियों से लेकर के साधु परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी तक हैं, उनकी सेवा का भाव अपने लिए सुख देने वाला है। तो जो सुख के कारण हैं अपन उनको अपनाएं, या जो दुख के कारण हैं उनसे यदि अपन बचें तो अपन सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग स्वयं दुखी बने रहते हैं, कई बार ऐसा होता है जहाँ असाता का उदय होता है तो स्वाभाविक रूप से मन पर दुख की परिस्थिति का निर्माण होता है, लेकिन अपन उसी में बहते रहो, हमेशा अपने आप को दुखी अनुभव करते रहो तो उसके माध्यम से अपन और दुख का आकर्षण करेंगे। कई लोग जो हैं बहुत कम कमाते हैं लेकिन फिर भी जो है सुखी रहते हैं, क्योंकि वो जिस परिस्थिति में हैं उसमें भी वहाँ पर वो प्रसन्न रहते हैं। तो ये व्यक्ति की अपनी जो है मना स्थिति रहती है, उसके माध्यम से वो यदि चाहे तो बहुत सारे वैभव में भी दुखी रह सकता है और कम वैभव में भी सुखी रह सकता है। तो अपने मन को अपने लिए कि अपने को हर हालत में प्रसन्न रहना है, क्योंकि यदि अपन दुखी रहेंगे तो और दुख को ही अपन बुलाएंगे। दूसरा कारण होता है शोक। चेतन अचेतन वस्तु का जब वियोग हो जाता है तो उसके कारण में व्यक्ति के लिए शोक उत्पन्न होता है। उन पदार्थों के लिए भी अपने लिए जब कहीं कुछ वियोग हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा तात्कालिक दुख उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको ही अपन अपने हृदय पर धारण करके हमेशा के लिए बैठे रहें तो वो जो है अपने लिए शरीर में भी व्याधियां उत्पन्न कर सकता है और वो दुख का ही आमंत्रण करेगा, क्योंकि ये भी दुख का ही एक भेद है। कई बार होता है लोग बरसों पुरानी किसी बात को लेकर के कि अरे वो जो है सौदा हो जाता तो बहुत फ़ायदा होता, यानी एक कोई बात जिसमें कि कहीं घाटा लग गया है, उसी बात को जो है बरसों तक जो है उसको अपने स्मृति में रखते हैं, तो उसके माध्यम से भी वो शोक का भाव उनके लिए दुख का ही जो है आमंत्रण देने वाला होता है। तो इसलिए अपने लिए चेतन अचेतन कोई भी पदार्थ हो उनके वियोग में बहुत जल्दी उससे निवृत्त होकर के अपनी वास्तविक जो मना स्थिति है उसको वहाँ पर जिसको कि कहते हैं प्रसन्न स्थिति, उसको जल्दी से कायम कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके माध्यम से भी अपन दुख का अर्जन करते रह सकते हैं। तीसरा कारण है ताप संताप। उसमें भी कभी कोई ऐसी घटना जिसमें अपमान आदि हुआ हो तो उस घटना को भी यदि अपन अपने जहन में विचार करते रहेंगे तो उसके माध्यम से भी अपने लिए जो है वहाँ पर दुख का ही जो है आमंत्रण करना होगा। इसलिए उसमें भी जहाँ ऐसी कहीं परिस्थिति बनती है तो उसमें उसको भी अपने लिए जल्दी से बुला करके अपने लिए
जो अपने मन को प्रसन्न स्थिति में रखने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो वो भी जो है बार बार दुख दे करके अपने लिए और दुख का आमंत्रण के लिए कारण बन सकती है। फिर एक जो कारण है जहाँ पर व्यक्ति फूट फूट करके रोता है, जब कोई बात और बढ़ जाती है तो उसमें भी वहाँ पर आँखों से जो है आंसुओं की धारा बहने लगती है। और ये जो है कभी भी कोई उसकी स्मृति भी आती है तो व्यक्ति रोने लगता है। जहाँ अच्छे शुभ कार्य भी हो रहे हों और वहाँ पर भी कोई के वियोग की स्थिति को लेकर के कि वो होते तो कितना अच्छा होता, और अच्छे शुभ कार्यों में भी रुदन आदि प्रारंभ कर देते हैं। स्वयं तो जो है दुख का आमंत्रण कर ही रहे हैं, लेकिन जितने लोग देखते हैं उनके लिए भी अपन दुख के लिए ही वातावरण निर्मित कर देते हैं। तो ऐसी जो स्थितियां होती हैं उसमें व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, दूसरे को भी दुखी करता है, यानी दोनों के लिए दुख के कारण उसके माध्यम से निर्मित हो जाते हैं। इसलिए अपने लिए ऐसे भी जहाँ पर किसी दूसरे के दुख को देख करके यदि अपने आंखों में आंसू आते हैं, वो दुख का कारण नहीं, वो तो जो है पर की पीड़ा में यदि अपने अंदर आत्मा में करुणा उत्पन्न नहीं हो तो वो अपनी आत्मा की निष्ठुरता का प्रतीक है। लेकिन जहाँ अपने ही किसी संबंधों को लेकर के यदि अपन रोते हैं तो वो आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है। और एक होता है आखिरी में जहाँ पर रुदन भी करते हैं और साथ साथ में कुछ बीच बीच में बोलते जाते हैं, जहाँ अपनी पीड़ा का भाव जिसके माध्यम से सामने वाले द्रवित होकर के हमारी मदद करें, ऐसा जो रोना होता है वो भी जो है दुख के लिए कारण होता है। तो अपन जब जानते हैं कि इनके निमित्त से दुख आता है, इसलिए अपने लिए इनसे सबसे जल्दी से ऊपर उठ जाना चाहिए। और जो सुख के कारण हैं जिनमें सेवा भाव है, जिसके माध्यम से अपने लिए सुख की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ में कृतज्ञता का भाव, अपने माता पिता के उपकार का, गुरुओं के उपकार का, प्रभु के उपकार का सदा स्मरण रखें, ऐसे भावों से जो है अपना मन प्रसन्न रहता है। और अप्रसन्नता का कारण जो रहता है वो तीव्र कषायों के कारण होता है। जहाँ व्यक्ति अहंकार से भरा होता है, वो भाव जो रहते हैं वो असाता वेदनी के दुख के लाने के लिए कारण होते हैं। इसलिए अपने लिए जहाँ पर विनम्रता का भाव जो होता है वो भी जो है सुख के लाने के लिए कारण होता है। तो जहाँ छेढ़ाला में कहते हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते भयवंत, तो उसमें सुख के कारण को भी अपन ने जान लिया है और दुख के कारण को भी जान लिया है। इसलिए अपने लिए सुख के कारण जो हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुटा करके, और जो दुख के कारण हैं उनको दूर करके अपन इन दोनों चीज़ों में जो चाहते हैं और जिससे बचना चाहते हैं उससे जो है अपन अपना जो है वहाँ पर दोनों चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी दुख से बच भी सकते हैं और सुख को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इसलिए अपने लिए जहाँ प्रतिदिन प्रातः काल में उठते हैं, सबसे पहले अपने लिए भगवान के प्रति जो है कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करना चाहिए कि हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे सारी जो है आराधना आदि की अनुकूलता प्राप्त हुई, ये आपका बड़ा उपकार है। जहाँ जिन माता पिता हैं उनके प्रति भी अपने लिए प्रातः काल में स्मरण करके यदि समक्ष हो तो उनके चरण आदि की वंदना करके अपने लिए उनके आशीष को भी प्राप्त करना चाहिए। जो ये चीज़ें जो हैं अपने लिए सुबह सुबह से प्राप्त हो जाएं तो वो दिन जो है किसी का खराब निकले ऐसा संभव नहीं।